सफल होगी तेरी आराधना। आराधना, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? दादी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग इस बार होलिका दहन की पूजा उस हवेली में करें। क्यों? हमारा मतलब है कि उस हवेली में जाकर पूजा करने की क्या जरूरत है? कहा था ना माधव ने हम सबसे कि उस हवेली से हम सबको दूर रहना चाहिए। अब उस हवेली की वजह से हमारे भाई को इतना सब कुछ सहना पड़ा, तो वहां जाकर पूजा करने की क्या जरूरत है? उस मनहूस हवेली के करीब तुम क्यों जाना चाहती हो? वो मेनका दीदी, मेरे दादू ना हमेशा कहा करते थे कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसीलिए अगर इस पूजा को पूरे सच्चे मन से हम लोग करें ना, तो बुराई का नाश होता है और घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक शक्ति भी आती है। आसपास का सारा वातावरण साफ और शुद्ध हो जाता है। तो जहाँ भी बुराई का साया हो, वहाँ ये पूजा करनी ही चाहिए। हो सकता है उसी आग में बुराई का नाश हो जाए। और हवेली में तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, मानो या ना मानो वहाँ बुरा साया तो होगा ही। इसीलिए मुझे लगता है कि होलिका दहन की पूजा वहाँ करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन है तो हमारे पुरखों की हवेली ना, और वहाँ के बुरे प्रभाव से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो क्यों ना हम लोग ही आज रात वहाँ होलिका दहन की पूजा पूरे सच्चे मन और श्रद्धा से करें। हो सकता है कि उसी आग में बुरे साए और श्राप का अंत हो जाए। और वैसे भी हम कौन सा हवेली के अंदर जा रहे हैं, हम तो आंगन में ही पूजा कर लेंगे। लेकिन आराधना देखो, लेकिन कुछ नहीं। आराधना बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी यहाँ आकर हम कौन सी शांति से जी रहे हैं? कोई ना कोई तकलीफ तो हो ही रही है, और हमें अपने पुरखों की जमीन से ऐसे नाता नहीं तोड़ना चाहिए। हमें वहां जाकर पूजा करनी चाहिए, सच्चे मन से माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है वहां जो भी बुराई हो, इस होलिका दहन के साथ सब जलकर खाक हो जाए। आई एम श्योर ये सब कुछ उस आराधना ने जानबूझकर ही किया होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं होलिका दहन की पूजा आराधना वहां क्यों करना चाहती है, क्योंकि वो हमारे राज तक पहुंचना चाहती है। इससे पहले कि हम वहां जाकर सारे राज मिटा दे, वो हमारी सच्चाई के बारे में पूरे परिवार को बताना चाहती है। लेकिन ये जो मैंने कहा है ना, उसने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो चतुर औरत अगर हमारे पूरे परिवार को वहां ले जाना चाहती है तो ठीक है, आज रात को ही हम अपना राज वहां से निकाल लेंगे। लेकिन देविका, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, पड़ गई ना आपको मेरी हेल्प की जरूरत फिर से। अब इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हवेली के राज का खुलासा अभी क्या? औकात में रहो, मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम दोनों के बीच जो डील हुई है ना, तुम सिर्फ और सिर्फ उस पर कायल हो। ख्याली पुलाव पकाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब अपना ये जो मुंह है ना, उसे बंद रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो। जब पूरा परिवार होलिका दहन की पूजा में व्यस्त होंगे, तब तुम आराधना को किसी न किसी काम में उलझा कर रखना। उसी मौके का फायदा उठाकर हम वहां से निकल जाएंगे। अगर तुम जिंदगी भर के लिए माधव का साथ चाहती हो, तो तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी जैसा हम तुमसे कह रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आराधना?
मुझे समझ नहीं आता कि रात को बिना बताए एक तो तुम घर से निकल जाती हो, किसी को बताते नहीं हो, अपनी मर्जी से वापस आ जाती हो, खुद के फैसले लेने लग गई हो, बल्कि खुद के ही नहीं सबके फैसले लेने लग गई हो क्या गया है तुम्हें? ज्यादा उड़ने नहीं लगी हो तुम? एक मिनट, आप एक बार ना मुझे ध्यान से देख लीजिए। क्या मैं आपको हवा में उड़ती हुई नजर आ रही हूँ? नहीं ना, क्योंकि मैं जमीन पे ही खड़ी हूँ, एकदम चिपक के। उड़ नहीं रही हूँ मैं। और दूसरी बात, अपने परिवार के लिए सोचना गलत है क्या? अगर मैंने कोई सुझाव दे दिया तो फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही? और अगर मेरा सुझाव मान के दादी ने कोई फैसला लिया तो आप ही क्यों इतना ज्यादा मचल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे सुझाव ही गलत होते हैं। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम अच्छी तरह सब कुछ जानती हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए और विनायक के लिए वो हवेली सेफ नहीं है, बल्कि इस घर की कोई भी औरत के लिए वो हवेली सेफ नहीं है। अरे तो हम लोग थोड़ी ना हवेली के अंदर जाने वाले हैं, हम तो आंगन में ही रहेंगे और सब लोग होंगे वहाँ पे। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। अरे कि तुम्हें कैसे पता कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा? अगर तुमने हरे कलर की साड़ी पहनी तो खुद को भविष्य बताने वाली तोता समझती हो क्या तुम? वैसे भी तो तोते की तरह तुम कह करती रहती हो पूरा दिन। इसका ये मतलब नहीं है तुम सबका भविष्य बताती हो। वो सड़क पे होते हैं ना तोते, जो है ना कार्ड उठाते हैं और बोलते हैं देखो बेटा ये है तुम्हारा भविष्य। तुम वैसी नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। तोता? मैं तोते की तरह लगती हूँ आपको? मतलब मेरी आवाज तोते की जैसी है? तोते की जैसे क्या करती रहती हूँ? इतनी अच्छी सुंदर सी मैंने हरे रंग की साड़ी पहनी, उसे आप तोता बुला रहे? हाँ तो ठीक है, मैं तोता ही सही, लेकिन कम से कम आपकी तरह कोई बुढ़ा राजा नहीं हूँ मैं जो सड़ू खूसट और पकाऊ है। बुढ़ा सड़ू खूसट पकाऊ? हाँ। कैसे बात कर रही हो मुझसे? आज तक ना किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की है। बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट करते हैं लोग मेरी, लेकिन तुम कैसे बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं सच बोलने से नहीं डरती हूँ। और दादी ने फैसला लिया, उनके सामने तो मुंह नहीं खुलता आपका। जब देखो तो मुझ पे दोष जमाते रहते हैं, मुझे सारा ज्ञान देते रहते हैं, क्योंकि मैं छोटी हूँ ना आपसे, उम्र में भी और कद में दिमाग में भी। इसीलिए आपको लगता रहता है कि जिंदगी भर मेरे ही मालिक बनकर जी पाएंगे आप। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, 1.5 फुट की तुम हो नहीं, जितनी तुम्हारी हाइट नहीं है उससे तो लंबी तुम्हारी जबान है यार। मतलब हद हो गई है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो तुम, इतनी सी तो तुम हो नहीं, लेकिन सब पे हावी हो। अब तो मेरे घर वाले भी तुम्हारी सुनने लगे। अरे मुझे तो डर लगने लगा है, पुराने भयानक सपने आते हैं तुम्हारे बारे में। तुम तो ना मुंबई की एक छोटा सा डॉन हो। चेतन मैडम, मैं कोई बुढ़ा हूं नहीं, ठीक है? बरेली की लड़कियां ना बाइसेप पे मरती हैं अभी भी। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही है। एक तो इतना ज्यादा मरती है ना कि हमारे घर में ही आके बस गई है, पीछा छोड़ ही नहीं रही है वो आपका। वैसे मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रही थी, बस एक बात कहने की कोशिश कर रही थी जो आपने सुना नहीं। मैं कह रही थी कि आप ना बुढ़ी राजा के जैसे चुपचाप बैठे रहते हैं, ज्यादा बात ही नहीं करते, सिर्फ 2-4 शब्द कहते हैं। तो क्या करूं, पकबक करते रहो हमेशा तुम्हारी तरह? अरे तो बकबक ना भी करो, लेकिन कम से कम 2 शब्दों के आगे कुछ आगे तीसरा शब्द भी बोल दो ना। लेकिन नहीं, बस कह दिया, क्योंकि मैंने कह दिया, मैंने बोल दिया, इसके आगे तो कुछ बोलते ही नहीं आप। आप चाहते क्या है कि मैं भी इसी तरह बात करूं? मतलब आपके जैसे सिर्फ 2-4 शब्दों में बात करती रहूं? अरे यार कुछ तो बोलने दिया करो यार। देखा, अभी भी मुझ पर ही रौब झाड़ रहे हैं। जब देखो तो मुझे चिल्लाते रहते हैं, मुझे ज्ञान देते रहते हैं। आज तो मेरी कद तक का मजाक उड़ा लिया आपने। और भी कुछ बचा होगा ना आपके पास, तो वो भी बोल लीजिए। चिल्लाना बंद करो यार, अकेले हम नहीं रहते इस घर में, और भी लोग हैं। मुझे क्या बोला? आप खुद भी तो चिल्ला रहे हैं ना। और वैसे भी अकेले नहीं है हम घर में, तो क्या हुआ? मैं कोई पाप कर रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ ना मैं, या वो भी मुझे आपके हिसाब से करना पड़ेगा? मतलब आपके हिसाब से कितना बोलूं, कितना कम बोलूं, कितने धीरे बोलूं, कितने जोर से बोलूं, सब आपके हुक्म से। अरे मैं तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होने वाला है? आपने एक काम करिए, आप जाइए अपनी उन बरेली की लड़कियों के साथ रहिए जो आप पे मरती है। अरे बस करो यार, चुप हो जाओ तुम। मैं क्यों चुप हो जाऊं? हाँ, जब देखो तो मुझे ज्ञान देते रहते। ये कोई स्कूल खोल के रखा है क्या?
दादी देखिए, ये इतना बारीक ठीक है ना? सही है, अच्छी बनेगी भुजिया। वैसे मैंने कभी ना तो उत्तर प्रदेश की होली देखी और ना ही कभी गुजिया बनाए हैं। हमारे यहाँ तो होली पर ना साबूदाना वड़ा, ठंडाई, पूरन पोली ये सब बनता है। और हमारे यहाँ होली को रंग पंचमी कहते हैं। अच्छा, जी। वैसे दादी मैंने कभी गुजिया बनाई तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे सिखाएंगी तो मैं बना लूंगी। वैसे भी मैंने सुना है कि साहब जी को गुजिया बहुत पसंद है। ओ, तो मतलब ये सारी मेहनत माधव के लिए हो रही है, हमारे लिए नहीं। पति के लिए मेहनत करनी भी चाहिए। बनाओ बनाओ, माधव के लिए भुजिया बनाओ। तुम्हें एक बात पता है आराधना, माधव की माँ बहुत अच्छी भुजिया बनाती थी। तुम भी उसी तरह स्वादिष्ट भुजिया बनाना। चलो। मैडम जी, नारियल के बुरादे को अच्छे से धीमी आंच पे भुनिए, लाल होने तक। देविका, तुम क्या कर रही हो? गुजिया बना रही हूँ दादी। आज मेरी पहली होली है ना इस घर में, तो मैंने सोचा कि मैं ही गुजिया बना लेती हूँ। आराधना को तो पता भी नहीं होगा कि गुजिया क्या होती है, तो मैंने सोचा कि इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेती। तुम्हें गुजिया बनाना आता है? माँ बनाती थी बचपन में, तो थोड़ा बहुत तो आता है। बाकी का तो आप मुझे सिखा देंगी ना? चलो, दोनों को ही बताते हैं कैसे बनाना है। बैठो। अब इस बादाम को भूनो। अब ये इस तरह से ले लो हाथ में। दादी आप बहुत देर से काम कर रही हैं, आप जाइए, मैं कर लूंगी ये। हाँ, वैसे भी बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ रही है, मैं चलती हूँ। विनायक, दीदी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, जाओ। अब जैसे ही ये बारूद वाली गुजिया आराधना प्रसाद के रूप में होलिका दहन में डालेगी ना, तो उस गुजिया के साथ साथ आराधना और उसका वो गाल भी जल जाएगा जिसे एमडी ने अपने होठों से छुआ था।
आज मेनका दीदी के राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। मैं साहब जी को अब और परेशान नहीं देख सकती। शायद इसी जरिए मैं मेनका दीदी को रोक पाऊँ। हमें आज रात ही अपने राज को यहाँ से निकालना है, वरना हमारी आज तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलो अब सब लोग होलिका दहन की तैयारी करते हैं। सारे गुजियों पे तिलक किसने लगाया? ये आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लेती है, घर के कामों में तो इनका मन ही नहीं लगता। अरे पता नहीं किसने एक गुजिये पर तिलक लगाकर रख छोड़ा था, सारा काम अधूरा छोड़ दिया। ये तो हमारी नजर पड़ गई तो हमने सब गुजियों पर तिलक लगा दिया। सही किया आपने दादी। लेकिन तुमने ये सब थाल खोलकर क्यों रखे? चलो ढको इसे, अभी पूजा की रस्म में समय है। माधव, तुम चिंता मत करो बेटा, बहुत भाग लिए हम इस हवेली से। अब वक्त आ गया है कि इस हवेली से जुड़ी हुई हर बुरी यादों का हम डटकर सामना करें। मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा यकीन है, वो इस होलिका दहन की आग में सारी बुराइयों को जलाकर खाक कर देंगे। तुम भी अपने भगवान पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे बेटा। My baby. क्या कर रही हो यार? दादी यहाँ पर है, फैमिली के सारे लोग हैं, सभी गांव वाले हैं। किसी ने देख लिया तो? हाँ देख लिया तो क्या, देखने दो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाली, देखने दो। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे अंदर भूत तो नहीं आ गया। किशन, फिर ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो यार? जैसे मैं कहीं जाने वाला हूँ या तुम्हें कुछ हो जाएगा। बेबी, तो मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। चिंता किस बात की? देखो ना, इस घर में ना सिर्फ मैं एक नन्ही सी जान बची हूँ, रमी? जिसके अंदर उस मीना की आत्मा नहीं है। मुझे ना डर लग रहा है कि कहीं वो हम पे भी हमला ना कर दे। और यहाँ इस हवेली में आकर तो हमने खुद ब खुद उसे परोस दिया अपने आप को कि लो मीना, लो हमारे अंदर घुस जाओ। बस इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो मेरा हाथ पकड़ने से कौन सा मीना की आत्मा रुक जाएगी? दादी देख रही है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें देख के ना भूत भी भाग जाएगा। क्यों, मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? नहीं, तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो। I know. बस डरावनी हो। किशन, किशन! क्या देख रहे हो उस तरफ? क्या है वहां?
कुछ नहीं, वो एमडी बहुत बिजी लग रहे हैं, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। देविका, तुम यहाँ रास लीला रचाने नहीं आई हो। हमने तुमसे कहा था ना, आराधना को बिजी रखना किसी काम में। मौका मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ तो देविका, हम तुमसे ये कह रहे थे कि ऐसी हालत में तुम्हें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। पूजा तक रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जी। ये क्या कर रही हो तुम? पूजा की गुजिया है, इसे ऐसे तोड़ नहीं सकती। रखो, अच्छे से रखो। वो दादी, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, प्रेगनेंसी की वजह से मुझे भूख लग रही थी, बार बार ना कुछ खाने का मन करता रहता है, इसीलिए। घर में और भी बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, वो खा लो। ये तो पूजा की चीजें हैं, ये पूजा और रस्म के बाद ही मिलेंगी तुम्हें खाने के लिए। मोहन जी, इन्हें भूख लगी है, इन्हें खाना डाल कर दे। जी चलिए। जाओ। पहली होली मुबारक हो। एक बात पूछूं? हाँ। अपने घर की ज्यादा याद तो नहीं आ रही है ना तुम्हें? नहीं, लेकिन सिर्फ एक चीज की याद आ रही है। क्या? साड़ी। आपने साड़ी नहीं बोला ना मुझे। मैं क्यों सॉरी बोलूंगा तुम? वो जो हुआ था। क्या हुआ? मेरा मतलब है वो जो किया था, आपने किया था। मैंने किया था। क्या किया था आराधना? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अगर तुम चाहो तो मुझे याद दिला सकती है। भैया, आप लोग यहाँ पहरा दे रहे हैं, पीछे वाले गेट पर कोई क्यों नहीं है? मैडम, पीछे भी 2 गार्ड हैं। वो मेनका मैडम ने उन्हें खाना खाने भेजा है, बस अभी आ जाएंगे। ठीक है। अगर वो यहाँ आई है तो अभी भी यही होंगे। मुझे दोबारा अच्छे से देखना होगा।
होंगी मेनका दीदी। ये तो कोई दरवाजा है। आराधना का है, नजर नहीं आ रही। ये तो हवेली तक जाने का कोई खुफिया रास्ता लगता है, लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ है? ये तो वही कमरा है जहाँ मैं उस दिन आई थी, तहखाने वाला कमरा। शायद ये खुफिया रास्ता इस कमरे में पहुंचने का दूसरा रास्ता है। ये फ्लाइट तो चली हुई है, इसका मतलब कि मेनका दीदी यहाँ आई थी। हो ना हो मेनका दीदी अभी इस खुफिया रास्ते से बाहर जा रही होंगी। देखकर आता हूँ आराधना को। हवेली के पीछे क्या कर रही हो आराधना? और गाज कहाँ है? गाज! गाज! साहब जी वो मैंने मेनका दीदी को यहाँ। मेनका दीदी कहाँ है? मेनका दीदी मुझे तो नहीं दिख रही। ज्यादा बातों को घुमाओ मत। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगी तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम या घर का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं आ सकता। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है? साहब जी मैं बातें घुमा नहीं रही हूँ, मैंने सच में यहाँ मेनका दीदी को देखा था। अच्छा, तू कहाँ गई? वहां? चलो देख लेते हैं।
मेनका दीदी, मेनका दीदी, देखो दिखा कोई? मुझे भी नहीं दिखा। चलो उधर हो। मेनका दीदी, ये आवाज ही नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे मेनका दीदी नहीं, सिर्फ तुम्हारा वहम है। अब चलो, होलिका दहन के लिए सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पूरा परिवार इंतजार कर रहा है तुम्हारा। और रही बात मेनका दीदी की, उन्हें मैं ढूंढ कर ले आऊंगा। चलो चलो। रुक जाइए साहब जी, अभी मेनका दीदी। क्या कह रही थी तुम मेनका दीदी? तुम्हें अपनी जीत की उम्मीद थी आराधना, लेकिन हमने तुम्हें फिर हरा दिया। अपने राज को यहाँ से बाहर कर दिया हमने। बहुत बड़ा मौका आज मेरे हाथ से निकल गया। नहीं देख पाया उस इंसान को जो कंबल में छुपा हुआ था। आखिर वो था कौन? हे भगवान, इसकी गुजिया में ही बारूद हो। देविका, तुम क्यों रुकी हो? तुम भी प्रसाद डाल दो होलिका में। क्या हुआ देविका? अरे देविका, तुमने अपनी गुजिया तो चढ़ाई नहीं। चलो अपनी गुजिया भी चढ़ाओ होलिका को। इतना क्या सोच रही हो? चलो गुजिया चढ़ाओ। देविका, तुमने तो उसमें गुजिया डाली थी ना, फिर ये फट कैसे गई? मुंह देखो अपना देविका, तुम्हारी काली करतूतों की तरह तुम्हारा चेहरा भी काला पड़ गया है। देविका, मजाक नहीं, पर सच में ये गुजिया फटी कैसे?
मानो इसमें खोया नहीं बारूद हो। बुराई का नाश हुआ है दादी। आराधना भी तो यही कह रही थी कि होलिका दहन हर बुराई खाक कर देती है। यूं समझ लीजिएगा ये उसी का नमूना था। बत्ती से नजर उतारे तो आग का भपका जितना तेज होता है उतनी ही तेज नजर उतरती है। आज होली मैया ने आपके परिवार की भी पूरी नजर उतार दी। सही है परमेश्वर, नजर तो उतर गई। चल अब घर चलते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये तो तुम ही जानो। लेकिन किसी और के लिए खड्डा खोदने से पहले खुद को बचा लेना, वरना आज तो तुम जलने से बच गए। कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर तुम अपने हमले की खुद शिकार बन जाओ। नहीं, एक शब्द और नहीं। लोग यहाँ खड़े हैं, सुन लेंगे। विनायक अभी सो रहा है और अगर आप अभी भी थपथपाएंगे तो वो जाग जाएगा और फिर मुझे रात भर जागना पड़ेगा। आपका क्या है, आप तो अपने कमरे में जाकर बढ़िया चादर तान कर सो जाएंगे। अरे जो तुमने कहा वही तो मैं कर रहा हूँ, जो तुम कहती हो मैं करता हूँ। तुमने कमरे से बाहर जाने को कहा था तो मैं चले गया था। अब मैं अपने बच्चे को थपथपा के सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। हाउ डेयर यू यार, लाइक सीरियसली मैं जानता हूँ आपको तो बस हर वक्त हर चीज में मेरी गलती नजर आती है। बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। मतलब सीधा सीधा जवाब देने के बजाय तानों के तीर चला देते हैं आप बस। बच्चा सो रहा है, चिल्लाओ मत ज्यादा, मुझे भी चिल्लाना आता है। और अच्छा, मैं और ताना और तुम जो बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाती हो उसका क्या? हा? क्या? हाँ? मैंने कौन सी बातों की जलेबी खिलाई आपको? हवेली क्यों गई थी तुम? हवेली के पीछे क्या कर रही थी तुम? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहां नहीं जा सकती, क्यों? और फिर बातें बना रही थी। कितनी बार समझाया तुम्हें, उसके बाद भी तुम गई ना। बात नहीं सुननी है ना, तुम्हें अपनी मनमानी करनी है बस। और क्या कर रही थी? क्या टहलने गई थी क्या? अकेले घूमने गई थी क्या? बागीचा है वहां पे जिसके बारे में मुझे नहीं पता और तुम्हें पता है, या सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है? हाँ बोलो, आज मैं जानना चाहता हूँ, मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम वहां क्यों गई थी? बोलो बोलो। वैसे तो बकबक बंद नहीं होती है तुम्हारी, और जब जवाब देना होता है तब चुप हो जाती हो। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? क्योंकि जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पास उसके बारे में कोई सबूत नहीं है, और मुझे नहीं पता बिना सबूत के आप मेरा विश्वास करेंगे या नहीं। ऐसी क्या बात है आराधना? ऐसा क्या जानती हो तुम जो मेरा विश्वास पाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत पड़े? बता। तो मैं मेनका दीदी का पीछा करते करते वहां गई थी। मेनका दीदी आपसे कुछ राज छुपा रही हैं। तुम फिर से मेरी दीदी का पीछा कर रही थी, पर क्यों? जब तुम्हें पता है कि पहले जब तुमने पीछा किया था तो क्या हाल हुआ था। दोबारा वैसे ही हरकत कर रही हो तुम। और मेरी मेनका दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन साहब जी, मेनका दीदी ने जो उस दिन कहा था कि आपने वो मान लिया। देखिए,
मैंने जैसा आपसे कहा है, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने सुना और जो प्रशांत जी से मुझे पता चला। प्रशांत, तू प्रशांत को मिलने गई थी बिना मुझे बताए, क्यों? मेनका जी का सच जानने के लिए, क्योंकि एक वही इंसान है जो मेनका दीदी का सच जानता है, वो सच जो वो आज तक आप सबसे छुपाती आई हैं। कौन सा सच? और तुम प्रशांत की बातों में आकर मेरी मेनका दीदी पर तुम उंगलियां उठा रही हो। क्या हो गया तुम्हें आराधना? ये मत भूलो कि मेनका दीदी वही इंसान है जिन्होंने देविका का सच बाहर लाकर तुम्हारी मदद की थी। मैं जानती हूँ साहब जी, लेकिन मुझे उनके पास जाना पड़ा, क्योंकि मैं भी उस सच के तह तक पहुँचना चाहती थी जिस पर मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। और सच यही है कि उस दिन मेनका दीदी के अंदर आत्मा नहीं आई थी। पुराने श्राप का सहारा लेकर वो आपके मन में एक डर का बीज बोने की कोशिश कर रही है, जिससे आप अपनी सारी विरासत त्याग कर उनके नाम कर दें। आराधना, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। आराधना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेनका दीदी के बारे में ये सब कहने की? मेरी दीदी सिर्फ मेरी दीदी नहीं बल्कि माँ समान है। जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी तब उन्होंने ही माँ बनकर मुझे संभाला है, बल्कि मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को संभाला है, सबकी परवरिश की है उन्होंने। और माँ जैसी ऐसी बहन पे तुम उंगलियां उठा रही हो, और किसकी बातों में आके? उस कमीने प्रशांत की बातों में आके। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम भाई बहन का रिश्ता कैसा है, कितना गहरा है हमारा रिश्ता। एक दूसरे के लिए हम जान तक दे सकते हैं आराधना। हम एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। हमेशा मेरे दुख सुख में उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मेनका दीदी कुछ पैसों के लिए अपने भाई को धोखा दे सकती है? कभी नहीं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पर साहब जी, आप हाथ मत लगाना मुझे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।